तो स्वागत है आपका। आज हम लोग एक ऐसे बकचोद समय की बात करने जा रहे हैं जिससे हर बच्चा अपने स्कूल में गुजरता है। जी हाँ, एग्ज़ाम्स। तो देखो, इन सब की शुरुआत तब होती है जब तुम अपनी क्लास में बैठे एक नॉर्मल बकचोद दिन काट रहे होते हो और तुम्हारे हाथ में एक पन्ना पकड़ा दिया जाता है जैसे पढ़ के तुम्हारी गांड फट जाती है और तुम्हें अपने पूरे साल की बकचोदियाँ एक बार में याद आ जाती हैं। इस पन्ने को स्कूली भाषा में हम लोग कहते हैं शेड्यूल। जैसे ही ये तुम्हें मिलता है दुनिया तुम्हें कुछ इस नज़रिए से देखने लगती है। बेचारा कैसे करेगा इतनी मजदूरी, मतलब पढ़ाई। जैसे ही तुम्हारे घर वालों को इसके बारे में पता चलता है वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनको देख के तुम अंदर से हिल जाते हो। तुम्हारे माँ बाप सबसे पहले तुम्हारा फ़ोन छीनते हैं। नहीं यार, मतलब फ़ोन फ़ोन क्यों? अगर हम दिन में 2 बार पॉन ट्यूब देख लेंगे तो तुम्हारा क्या जा रहा है? अच्छा चलो, ये तो फिर भी ठीक है, पर यार ये टीवी कटवाने की धमकियाँ कौन देता है यार? मतलब दिन में शांति से 2 पल हम लोग बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी नहीं देख सकते। अच्छा, जैसे ही तुम इन सब के सदमों से बाहर निकलते हो और पढ़ने बैठते हो वैसे ही तुम्हारे सबसे बकलंड दोस्त का फ़ोन आता है और और भाई कुछ पढ़ा? नहीं यार, बस पढ़ने ही जा रहा था। अरे यार, मैं क्या बताऊँ यार, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है यार। देख लो यार, तुम मुझे कुछ नहीं आ रहा तो भाई दिखा देना भाई। ये सब सुन के तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया में तुम एक अकेले चूतिया नहीं हो जिसको कुछ नहीं आता। तुम्हारे साथ ऐसे बहुत लोग हैं। और फिर तुम पढ़ना छोड़ देते हो। इसी सब के बीच तुम्हारे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड को ये याद आता है कि ओह शिट, मुझे पढ़ लेना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। और वो तुम्हारे दोस्त से एक ऐसे तरीके से ब्रेकअप करती है कि तुम्हारा दोस्त तुरंत देवदास बन जाता है, जिसकी वजह से हो ना हो पर तुम्हें तारे ज़मीन पर रह के ही शांत बनना पड़ता है। एग्ज़ाम वाली सुबह एक ऐसी सुबह होती है जब तुम अपने उन दोस्तों को जो साल भर ये बोलते थे कि आई एम अ प्राउड अथीस्ट, वो भी तुम्हें हर मंदिर के बाहर लेटे हुए नजर आएंगे। हद तो तब हो जाती है जब तुम अपने दोस्त से एग्ज़ाम के कुछ समय पहले पूछते हो कि भाई तूने कितना पढ़ा। भाई यार, मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया भाई, दिखा दियो भाई। और यही गांडू जब एग्जामिनेशन हॉल में बार बार सप्लीमेंट लेता है तब तुम्हें एहसास होता है कि ये तो साला सांप निकला। और पता नहीं क्यों जब भी कोई एग्जामिनेशन हॉल में सप्लीमेंट लेता है तो उसको ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि इससे बड़ा ज्ञानी चूधा तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। और हद तो तब हो जाती है जब तुम्हारी क्लास में सब लोग ग्राफ ले रहे हैं और तुम पूरा पेपर करके बैठे हो और तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि बेंचोद ग्राफ का क्वेश्चन कहाँ पे है। और यार, ये हिंदी के पेपर में कैसे कैसे पत्र लिखने को देते हैं। आपके मित्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टेबल टेनिस का मैच जीता है, उसको संबोधित करते हुए एक बधाई पत्र लिखी है। और तुम्हारे मन में अपने उस चूतिया दोस्त की शक्ल घूम रही है जिसको आज तक किसी ने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तक न दिया हो। और असली गांड तुम्हारी तब फटती है जब तुम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर दो टॉपरों को दो आंसरों पे लड़ते हुए देखते हो और तुम्हारे हिसाब से दोनों ही गलत हैं। पर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम इतने बड़े बेशरम होते हो कि अपने घर में जब तुमसे ये पूछा जाता है कि बेटा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो तुम यही बोलते हो, पापा पापा ले लो, पापा 80 90 तो आ ही जाएंगे, पापा 90 तो आ ही जाएंगे। क्योंकि तुम्हें भी यही पता होता है कि यार रिजल्ट के पहले अपनी गांड मरवा के क्या करना है। एक बार रिजल्ट आने दो, सबसे साथ में निपटेंगे। ये वो दिन होता है जब तुम्हें सुबह से पता होता है कि यार तुम्हारी फटके फिलावर होने वाली है, पर तुम हिम्मत करके घर वालों के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हो। पर पता नहीं इन साले बोर्ड वालों को कैसे पता चल जाता है कि तुम अब अपने घर वालों के साथ शांति से खाना खाने जाते हो। और उसी समय वो अपने रिजल्ट आउट कर देते हैं और तुम्हारा एक गांडू दोस्त तुम्हें फ़ोन करके ये ज़रूर बता देता है कि भाई रिजल्ट आ गया है। और तुम्हारे घर वाले इस चीज़ को सुन लेते हैं। और इस दिन तुम्हारी कुछ ऐसे लोगों से बात होती है जिनको ना तुम आज से पहले कभी जानते थे और ना आज के बाद कभी जानोगे। हाँ, मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। और बेटा सुनो, रिजल्ट आ गया, कैसा रहा? हाँ अंकल, वो थोड़ा सा कम रह गया अंकल, वो 70% रह गया अंकल। तुम्हारी ये एक लाइन सुन के इनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और ये तुम्हारी तुलना अपनी उस गुलाबी गेंद वाली औलाद से करने लगते हैं जिसके काले चिट्टे अगर तुम इनके सामने खोल दो तो इनकी गांठ फट जाएगी और ये शर्म के मारे मर जाएंगे। और अपने इन सारे रिश्तेदारों की बातें सुन के तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि तुम्हारे मन में सिर्फ दो बातें चल रही होती हैं। भैंचोद अगले साल सबकी माँ चोद दूंगा। यार, मैं ना कहीं दूर पहाड़ों पे हिमालय पे जाके ना गंजा होके एक सन्यासी की तरह अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। तो अगर आज तुम मुझे पहली बार बड़बड़ाते हुए सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक अगली वीडियो में।